राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला आपल्या पक्षाला उमेदवारी मिळावी यासाठी सर्वच पक्षांनी मोठी रस्सीखेच करत असतानाच आपल्याला दिसून आलेलं आहे। मी सध्या कुर्ला विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहे। कुर्ला विधानसभा मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी लढत आहे। मात्र महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा कोणाला मिळेल यावरनं रस्सीखेच सुरू होता। शेवटी महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा कुर्ला विधानसभा मतदारसंघाची ही जागा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला गेलेली आहे। तत्पूर्वी या विधानसभा क्षेत्रामध्ये काही वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते मिलिंद अण्णा कांबळे हे देखील या ठिकाणी इच्छुक होते। मात्र ही जागा आता ठाकरे गटाला गेल्यामुळे याच संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे काही कार्यकर्ते आहेत, त्याचबरोबर येथील नागरिक देखील आहेत। क्या कहोगे ये कुर्ला विधानसभा की जो सीट थी इसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे पहले मिलिंद अण्णा कांबळे थे, उनको ये सीट दी गई नहीं है, अभी उद्धव ठाकरे गुट को गई है, क्या कहोगे इसको? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अन्ना जी 15 साल से कुर्ला तालुका में काम कर रहे हैं और हारने के बाद भी वो 10 साल से लोगों के बीच में रहे। उनकी ऑफिस जब भी जो हमेशा खुली रहती है और हमारा ये कहना है कि अगर अन्ना जी को टिकट मिलती है तो यहाँ से वो 100% जीतेंगे। और हम सबकी ये राय है कि अन्ना जी को टिकट मिले और वो उनको मिलने के बाद वो इधर 100% कामयाब होंगे, क्योंकि वजह ये है कि वो लोगों के बीच में रहे। लोगों से जो लोगों की समस्या उन्होंने वो हल किए, लोगों का काम उन्होंने करके दिए एमएलए नहीं होने के बाद भी। और आज ऐसा है कि आज उनका पूरे कुर्ला तालुका में इतना अच्छा वातावरण है कि अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वो 100% जीत सकते हैं या जीत जाएंगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए, लोगों में रहे। और अभी जो भी है वो कभी कोई आया ही नहीं बीच में, कभी कोई आया नहीं, ना काम करने आया नहीं। लेकिन अन्ना जी 15 साल से जुड़े हुए हैं। 15 साल किसको बोलते हैं? हारने के बाद वो 10 साल लगातार लोगों के बीच में रहे। उनकी ऑफिस जब भी आप जाओ, रात में से सुबह जाओ, उनकी ऑफिस खुली है। तो मेरा ये कहना है कि अन्ना जी को टिकट मिलना चाहिए। क्यों कहना है? क्योंकि वो जीत के 100% आएंगे। लेकिन ये फ़िलहाल तो ये सीट उद्धव ठाकरे गुट को गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हो? एक नागरिक के तौर पर क्या सोचते हो? अभी उनको गई है तो बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग ये सोचे थे कि अन्ना जी को टिकट मिलेगी। अब वो गई है तो उसके आगे अभी देखो अन्ना जी क्या कहते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसका फैसला कर सकते हैं। क्या कहोगे काका, ये सीट जो है एनसीपी की थी, उद्धव ठाकरे गुट को गई है, क्या सोचते हो? मेरा कहना सर यही है कि ये सीट हमेशा एनसीपी की रही है, शरद पवार साहब की। और यहाँ से हमेशा मिलिंद अण्णा कांबळे साहब ने लड़ा है और यहाँ के आमदार भी रह के उन्होंने 10 साल लोगों के बीच में रहे हैं और घर घर जाके उन्होंने काम भी किया है। और हमारी सब कार्यकर्ता की मांग है कि टिकट हमारे मिलिंद अण्णा कांबळे को मिलना चाहिए। और वो टिकट लेके आते हैं तो हम सब का काम है उनको जिता के लाना और 100% वो यहाँ से जीत के आएंगे। और सबका मानना यही है, सबके दिल में मतलब वो है कि अन्ना, और उन्होंने सबका काम किया है बिना कोई मुफाद का। हम रात को फ़ोन करते हैं तो अन्ना जी हमारे घर भी आ जाते हैं। कहीं बीएमसी का काम होता है, कहीं किधर का काम होता है, सब काम करने को तैयार है। और यहाँ का जो आमदार है वो कभी हमारे दुख सुख में आता नहीं है और कभी हमारे एरिया में मोहल्ले में आता भी नहीं है और कभी झांकने भी नहीं आता है। और अगर हम उनके ऑफिस में जाते हैं, हमको कोई लेटर की ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं कि साहब नहीं है, आप जाइए, कल आइए। हम चक्कर काटते हैं लेकिन हमको कभी लेटर मिलता नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि हमको जो है मिलिंद अण्णा कांबळे के हिसाब से साथ में हम लोग हैं और उनको ही टिकट मिलना चाहिए। और सब कार्यकर्ता की जो है मनोबल यही है कि अन्ना को मिलेगा टिकट, सब उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ। फिलहाल तो ये जो महाविकास आघाड़ी की टिकट थी वो तो उद्धव ठाकरे गुट को गई है, इसके बारे में क्या कहना? भाई उद्धव साहब के ठाकरे के गुट में गई है, लेकिन ये सीट उद्धव साहब की जो गुट में थी तो वो टिकट तो सिंधे लेके गया। तो अब जो है जो हक है वो अन्ना का हक है। तो ये डबल गेम का जो होता है ना, ये डबल गेम नहीं होना चाहिए। यहाँ का अधिकार जो है मिलिंद अण्णा कांबळे को ही मिलना चाहिए, मेरी ये सबकी राय है बस। महाविकास आघाड़ी जो है एक घर परिवार है, चाहे वो शरद पवार गठ हो, चाहे वो उद्धव बाला साहेब गठ हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ठीक है, हमारी जो असल में जो हमारी लड़ाई है वो महायुति के साथ में है। और महाविकास आघाड़ी को अगर कोई डैशिंग, अगर दबंग और कोई वर्चस्व रखने वाला अगर कोई कैंडिडेट अगर चाहिए तो मिलिंद अण्णा कांबळे साहब है, जो एक दबंग नेता है, एक गरीबों का नेता है, एक ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम करने वाला एक डैशिंग लीडर है, जो ऐसा नेता है जिसको यहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़ों
तक का तमाम लोग उनको जानते हैं और उनका लड़ने का अंदाज़ भी अच्छा है, लड़ने का तरीका भी अच्छा है। जो घर घर तक लोगों के पहुंचने का काम करते हैं, घर घर के बच्चे औरतें सब लोग उनको जानते हैं। उन्होंने उनके कार्यकाल में जो काम किया था उसके बाद से आज तक हमारे वार्ड में कोई भी नेता ने काम नहीं किया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो जगह जगह मिलिंद अन्ना कांबळे साहब की पार्टी लगी हुई है। अगर मिलिंद अन्ना कांबळे साहब को टिकट दिया गया तो भारी बहुमतों से यहाँ की जनता उनको जिताने का काम करेगी। अजून तरी आम्हाला असंच वाटत आहे की जरी दिले असेल तरी यात काही शरद पवार साहेब, जयंत पाटील साहेब काहीतरी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याबद्दल विचार करतील आणि आम्हाला अजूनही विश्वास आहे की मिलिंद अण्णा कांबळे साहेबांना इथून उमेदवारी भेटेल ही आमची इच्छा आहे। आणि आम्हाला हेच वाटतं की आज गेले 10 वर्ष झाले आमच्या गोरगरिबांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी किंवा इथल्या कुर्ल्याच्या तालुक्यांसाठी अण्णासारखा एक चांगला व्यक्तिमत्व असणारा आणि लोकांशी जुडलेला हा एकच असा एकमेव नेता आहे, आमचा कार्यकर्ता आहे जो सर्वांशी जुडलेला आहे। आणि जर आमच्या अण्णांना जर तिकीट भेटेल तर आम्ही खरोखर आज जी आमची नाराजी आहे कार्यकर्त्यांमध्ये ती आमची पवारसाहेब आणि जयंत पाटील साहेबांकडे आमची एवढीच मागणी आहे की ही जी आपल्याला आज पूर्ण मुंबईमध्ये शरद पवार साहेब गटाला एकच तिकीट मिळालेली आहे, तर आपला वर्चस्व ह्या कुर्ल्यात अजूनही आहे। तर आमची अशी सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की अण्णांना ह्यावेळेस तिकीट मिळून आम्ही पूर्णपणे जितवायचं काम करणार आहोत। मी गुणवंत दांगा, DRB न्यूज, मुंबई।